हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हमारे चैनल पर चलते हैं। हमारा चैनल है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस, जहाँ पर हम डेली आपके लिए करंट के क्वेश्चन लेकर आते हैं। और करंट से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और आपके सभी एग्जाम में बेनिफिशियल होगी ये, जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आज डेट है 1 नवंबर 2023। तो चलिए 1 नवंबर की आज की हम करंट देख लेते हैं क्या क्या है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स 1 नवंबर 2023, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह SSAMUSAT का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये SSAMUSAT, SS मतलब स्टार्टिंग के SS सर सैयद, AMU है मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SAT मतलब सैटेलाइट नैनोगिरह। ठीक है, एक नैनोगिरह सैटेलाइट SAT, ये तो अलग कर दो बिल्कुल, SAT सैटेलाइट। AMU हमारा होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, SS सर सैयद। ठीक है, तो ये कहाँ पर हमारे क्यूबसैट चर्चा में रहा संबंध किससे? इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है, और भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसने उपग्रह लॉन्च किया था? जो स्टार्टिंग में सब में शुरू में जिसने उपग्रह लॉन्च किया था अपना, वो थी ANUSAT। मतलब SAT बाद का सैटेलाइट हो गया, जैसे SAT इसमें सैटेलाइट, ऐसे ANU। तो ANU अन्ना यूनिवर्सिटी, ये अन्ना विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था सब में स्टार्टिंग में इन्होंने, और इसका जो आपका आंसर है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस रेस चैंपियनशिप, तो ये ब्रिटिश की है एंड्योरेंस रेस चैंपियनशिप। ठीक है, ब्रिटिश की है एंड्योरेंस चैंपियनशिप, रेस चैंपियनशिप। तो इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमेरा, कौन सी पहली भारतीय महिला जिन्होंने इसमें भाग लिया? वो उसमें का नाम क्या है? कार रेसर हुमेरा। मुश्ताक का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश एंड्योरेंस रेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय जो है कार रेसर हुमेरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो हुमेरा मुश्ताक कहाँ की है? हुमेरा मुश्ताक जम्मू कश्मीर। ठीक है, नहीं ये मतलब इनका संबंध कहाँ से है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो हुमेरा मुश्ताक जम्मू कश्मीर के ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और जी इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली भी पहली महिला है ये। आयोजन होगा इसका कहाँ पर? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप का ब्रिटिश से समझ जाओ लंदन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और 1997 में इसका पहला आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, थर्ड देखते हैं हमारा क्या कहता है। हाल ही में आईसीजी प्रमुख राकेश पाल ने कहाँ तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? जो आईसीजी प्रमुख जो है राकेश पाल, उन्होंने तीसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कहाँ पर भाग लिया? आईसीजी क्या होता है? आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसके प्रमुख कौन है? इसमें ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है राकेश पाल इसके प्रमुख है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के। और तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है इन्होंने। तो कहाँ पर लिया इन्होंने? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जापान में। ठीक है, राकेश पाल जो इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख है, इन्होंने तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। हाल ही में जो दिवंगत हुए प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे ये, तो जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था, सलीमुल हक। कौन थे? सलीमुल हक। और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। ठीक है, जलवायु वैज्ञानिक थे। इनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी कतर, सी ईरान, डी सऊदी अरब। तो ये थे बांग्लादेश से। सलीमुल हक कहाँ से थे? हमारे बांग्लादेश से। और नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें कौन सा? शांति नोबेल पुरस्कार 2007 में। किसे मिला था? सलीमुल हक को, और ये बांग्लादेश से थे। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। राजधानी क्या है यहाँ की? बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा टका, और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है। युद्धाभ्यास भारत ने जो किया है बांग्लादेश के साथ, बोगो सागर में संप्रीति। ठीक है, और भारत से सीमा बांग्लादेश के 5 राज्यों की लगती है, 4096 किलोमीटर, 4,906 किलोमीटर, वो 4,096 किलोमीटर। ठीक है,
5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या कहता है। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? ऐसा कौन सा देश है जिसने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है? ऑप्शन है फ्रांस, बी कनाडा, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो थाईलैंड ने। तो ऑप्शन हमारा आ जाए इसका आंसर ऑप्शन सी, जिन्होंने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी। ये देश है थाईलैंड। इन्होंने 10 नवंबर से 10 मई तक दी है, क्योंकि इनका ज़्यादा टूरिज़्म के ऊपर देश की इकोनॉमी ज़्यादा इनकी टिकी हुई है, इसलिए इन्होंने तो टूरिस्ट जो होते हैं इन्हें बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूसी कंपनी रोसोटोम, कहाँ की कंपनी है? रूसी कंपनी रोसोटोम, रूसी कंपनी रोसोटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? परमाणु सुविधा, सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित किया रूसी कंपनी रोसोटोम ने? ऑप्शन ए ईरान, बी बोलिविया, सी तुर्की, डी उत्तर कोरिया। तो इन्होंने बोलिविया में, ठीक है। और बोलिविया में रोसोटोम कंपनी कहाँ की? रूस की है। इसकी स्थापना हुई थी रोसोटोम कंपनी के 2007 में। बोलिविया की राजधानी है लापाज। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहाँ की है? बोलिविया की, ये भी याद रखना। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है ये। और धातु भंडार ज़्यादा, धातु क्या किस चीज़ की मिलती है बोलिविया में? टिन की। और टिटिका झील कहाँ है? वो भी यहीं बोलिविया में ही है हमारी, ठीक है। पेरू बोलिविया दोनों की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 हमारा क्या कहता है ये। हाल ही में किसके द्वारा लिखित सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक किसने लिखी है? सिंधिया और 1857 कौन सी पुस्तक है? सिंधिया और 1857। इसका विमोचन किसने किया है? किसके द्वारा लिखी गई है? ए प्रतीक सेनन, बी राजेंद्र मित्तल, सी राकेश पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। तो राकेश पाठक जी ने लिखी है सिंधिया और 1857, ठीक है। और इसमें क्या है? 1857 की क्रांति पर आधारित है, जो कुछ भी उसका मटेरियल है वो लिखा हुआ है इसमें। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। हाल ही में 8वीं बार बार बेलन डी पुरस्कार है। बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 8वीं बार किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जूड बेलिंगहेम, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लियोनेल मेसी, डी विनीसियस जूनियर। तो ऑप्शन सी इसका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को हमारा 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बेलन डी और पुरस्कार पहली बात तो ये होता क्या है? ये फुटबॉल के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। बेस्ट प्लेयर को, जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे। कहाँ मिलता है? पेरिस, पेरिस मतलब फ्रांस में, ठीक है। लियोनेल मेसी के बारे में जान लेते हैं, कहाँ के हैं? लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के। इन्हें कितनी बार मिला? 8वीं बार। विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्हें 8वीं बार मिला है। और इनकी जर्सी का नंबर क्या है लियोनेल मेसी की? 10 नंबर की इनकी जर्सी है, ठीक है। और महिला कौन सी है जिसे बेलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये महिला भी याद रखना आपको, एटाना बोनामली। ये कहाँ की है? एटाना बोनामली स्पेन की है। इन्हें भी बेलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश हमारे यूपी में कहाँ? दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े क्या है? पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन है बांदा, बी गोरखपुर, सी अमेठी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आएगा हमारा अमेठी। अमेठी में उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो अमेठी में किया गया है, ठीक है। और यूपी का भी राज्य जलीय पशु भी घोषित किया गया, वो क्या है? गंगा डॉल्फिन। चलिए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 देखते क्या है। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त, अभी 31 अक्टूबर थी कल, तो 2023 को समाप्त हुआ। तो वह क्या समाप्त हुआ? मेरा माटी मेरा देश अभियान। यह समाप्त अभियान हुआ मेरा माटी मेरा देश का संबंध किससे है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवा रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय से संबंध रखता है मेरा माटी मेरा देश। और 31 अक्टूबर 2023 को अभियान समाप्त हुआ। पहली बार बातचीत कब हुई इसकी? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 9 अगस्त 2023 को। और नोडल एजेंसी क्या है इसकी बताई थी आपको? संस्कृत मंत्रालय जो इसकी एजेंसी है। नारा क्या था इसका? मिट्टी को नमन, हमारी जो है मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन, ठीक है। उद्देश्य क्या था? हर ग्राम पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायत है हमारे पूरे भारत देश में, वहाँ से शहीदों की याद में शिलालेख स्थापित करना। शहीदों की याद में जो हमारे शहीद हुए हमारे वीर जवान, उनकी
याद में शिलालेख स्थापित करना। और अमृत कलश यात्रा क्या थी? एक अमृत कलश था, उसमें मतलब ये मिट्टी लेके जानी, तो उसे अमृत कलश यात्रा बोला गया। देश के हर कोने से मिट्टी लाकर, वो सारी मिट्टी इकट्ठा हुई है कहाँ पर? युद्ध स्मारक जो दिल्ली में है वहाँ पर एक अमृत वाटिका स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये संस्कृत मंत्रालय था। चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? तो 5वें भारतीय ऐसे जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे किए हैं। ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, डी सी से करता हूँ, डी में से कोई नहीं। तो ये हमारे रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बने। चलिए क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर हुई है? जो हाइड्रोजन उत्पादन करता है ऐसा बैक्टीरिया जीवाणु की खोज कहाँ हुई है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक, सी राजस्थान। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में जो हाइड्रोजन उत्पादन करता है ऐसा बैक्टीरिया जीवाणु की खोज हुई है। इस जीवाणु का नाम है, महाराष्ट्र के कहाँ पर है सर? रत्नागिरी में। और इस जीवाणु का नाम है स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फार्मेंस। ठीक है, और AYB है, मतलब इसे वायु की आवश्यकता नहीं है इस जीवाणु। चलिए चलते हैं हम 13 क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। आइए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी जी का निधन हुआ है? किस राज्य के थे पूर्व प्रधानमंत्री? शरद बरकोटोकी। तो ऑप्शन ए केरल, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, असम के थे। असम के असम राज्य के पूर्व मंत्री थे शरद बरकोटोकी। इनका भी निधन हुआ है 86 वर्ष की उम्र में, 86 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? चर्चा में जो रहा सिंगूर संयंत्र विवाद क्या है ये, और इसके बारे में जान लेते हैं। चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी सिंगूर संयंत्र की। और ये किसी ने कहा था? टाटा कंपनी ने। ठीक है, टाटा कंपनी ने क्या, किसके लिए? आपको पता भी होगा, छोटी सी कार आई थी नैनो कार, उसका उत्पादन करने के लिए सिंगूर संयंत्र का इसका संबंध था टाटा कंपनी से। और वहाँ पर जहाँ ये स्थापित हुआ वहाँ पर भूमि विवाद बंद हो गया। ठीक है, भूमि विवाद बना तो बंद हो गया वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो इसका ट्रांसफ़र कहाँ पे किया गया? फिर गुजरात में। तो हाल ही में चर्चा रही सिंगूर संयंत्र, इसका विवाद संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से, बाद में इसे स्थापित करके गुजरात में कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं हमारा क्या कहता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा का 6ठा सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हमारा नई दिल्ली में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र। ठीक है, नई दिल्ली में, ऑप्शन है नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें रन फॉर यूनिटी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो रन फॉर यूनिटी क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, अध्यक्षता की इसकी राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है रन फॉर यूनिटी की, राष्ट्रीय एकता दिवस की। और ये कहाँ पर की है? ऑप्शन है मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी में से। तो ऑप्शन बी लखनऊ। चलिए स्टूडेंट, आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी, आई होप। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।